जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम जीवन की अमूल्य शिक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त होती है। ये विचार हमें जीवन में सच्ची खुशी, शांति और संतोष का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह विचार हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे, लेकिन उसकी चिंता किए बिना हमें काम करते रहना चाहिए। नंबर 2, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही सुख का मार्ग है। गीता सिखाती है कि इच्छाओं का अंत नहीं होता। अपनी इच्छाओं को सीमित रखकर हम अपने मन को शांति और सुकून दे सकते हैं, जिससे सच्ची खुशी का अनुभव होता है। नंबर 3, जो अपने कर्तव्य में निष्ठा रखता है उसे किसी और बात से भय नहीं होता। जब हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करते हैं तो डर और संदेह अपने आप खत्म हो जाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चे कर्म ही हमारे मन को स्थिरता देते हैं। नंबर 4, प्रतिकूल समय में धैर्य रखना ही वीरता है। मुश्किल समय में स्थिर और धैर्यवान बने रहना ही असली वीरता है। गीता के अनुसार आत्मनियंत्रण और धैर्य से ही हम संकटों से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 5, स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय होती है। गीता हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों पर जीत हासिल करना आसान है, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण पाना और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही असली विजय है। नंबर 6, ज्ञान ही सच्ची रोशनी है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है। गीता में ज्ञान का महत्व बताया गया है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारी सोच को विस्तृत करता है, जिससे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद मिलती है। नंबर 7, शांति भीतर से ही मिलती है, न कि बाहर से। गीता का यह विचार सिखाता है कि सच्ची शांति हमारे मन में ही होती है। बाहरी चीजों पर निर्भर रहने से हम कभी भी पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 8, जो अपने हृदय से प्रेम रखता है वह सबसे महान है। गीता सिखाती है कि प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति अपने मन में प्रेम का भाव रखता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। नंबर 9, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का निर्माण करता है। गीता के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म जीवन में दुख का कारण बनते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। नंबर 10, मोह माया से दूर रहो, ये केवल दुख का कारण है। गीता हमें सिखाती है कि हमें जितना हो सके उतना मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये केवल दुख का कारण है। इसलिए मोह माया से बंधे रहने पर हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। मोह माया में पड़कर व्यक्ति सच्ची शांति को खो देता है। नंबर 11, तुम अपने विचारों से ही बड़े और छोटे बनते हो। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बनते हैं। सकारात्मक विचार हमें जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और नकारात्मक सोच हमें गिरा देती है। इसलिए हमें जीवन में सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 12 है, क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। गीता बताती है कि क्रोध हमारे विवेक को नष्ट करता है और सही निर्णय लेने की शक्ति को कम कर देता है। इससे बचना गीता हमें सिखाती है। नंबर 13 है, जिसके पास विवेक और धैर्य है वही सच्चे अर्थों में धनी है। असली धन पैसे में नहीं बल्कि हमारे विचारों में होता है। गीता कहती है कि विवेक और धैर्य की ताकत ही हमें सच्चा सुख देती है। नंबर 14, समर्पण से सभी मुश्किलों का हल मिलता है। जब हम भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो जीवन की सभी कठिनाइयां हल होती दिखती है। विश्वास और समर्पण से जीवन सरल हो जाता है, इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखकर उनको अपने आप को समर्पित करना चाहिए। नंबर 15 है, आत्मा अमर है, शरीर का नाश ही सच्चा त्याग है। गीता कहती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह सिखाती है कि अपने शरीर से जुड़ी इच्छाओं का त्याग करना ही सच्चा त्याग है।
नंबर 16, दूसरों से आशा रखने की बजाय स्वयं पर विश्वास करो। गीता हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। दूसरों पर निर्भर होने के बजाय स्वयं पर विश्वास करके ही सच्ची शक्ति मिलती है। नंबर 17, जो कर्म के मार्ग पर चलता है वही सफल होता है। गीता सिखाती है कि कर्म का मार्ग ही सफलता का मार्ग है। मेहनत और सच्चे कर्म ही हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। नंबर 18, प्रत्येक आत्मा दिव्यता की खोज में है। गीता का यह विचार हमें बताता है कि हर आत्मा का उद्देश्य दिव्यता की खोज है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा साक्षात्कार है। नंबर 19, सत्य बोलो और सच्चाई का अनुसरण करो। सच्चाई से जुड़ा रहना ही सच्ची सफलता है। सत्य की राह पर चलने से ही हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। नंबर 20, जो अपने ही कर्मों में खोया रहता है उसे किसी और का ख्याल नहीं होता। अपने कर्मों में रत व्यक्ति का ध्यान केवल अपने कार्य में होता है। इससे उसकी मेहनत और समर्पण का स्तर ऊंचा होता है। नंबर 21, तुम जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। सकारात्मक सोच रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है, इसलिए सकारात्मक विचार रखें। नंबर 22, स्वयं की खोज में समय लगाओ, यही सच्चा ज्ञान है। गीता सिखाती है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। स्वयं को जानने से ही जीवन के असली उद्देश्य को पाया जा सकता है। इसलिए स्वयं को जरूर जाने और स्वयं के लिए जिए। नंबर 23, हर कार्य का एक उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में बिना उद्देश्य के कार्य व्यर्थ होता है। गीता बताती है कि हर कर्म का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य को लेकर हमारे जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने का जुनून होना चाहिए। नंबर 24, जो अपने दुख को भुलाकर दूसरों की मदद करता है वही महान है। सच्ची महानता अपने दुखों को भूलकर दूसरों की मदद करने में है। इससे ही जीवन का असली आनंद मिलता है। नंबर 25, जीवन एक यात्रा है, इसका आनंद लो। गीता का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन के हर पल का आनंद ले और इसे बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा समझे और अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। नंबर 26, धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। गीता सिखाती है कि धैर्य हर मुश्किल को पार करने की सबसे बड़ी ताकत है। इससे हम जीवन में आने वाली हर कठिनाई को सहन कर सकते हैं। नंबर 27, हर चुनौती को अवसर की तरह देखो। गीता सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है जिससे हम और भी मजबूत और समझदार बन सकते हैं। इसलिए जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। नंबर 28, मृत्यु से कभी नहीं डरना, ये केवल एक परिवर्तन है। गीता कहती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक नया आरंभ है। इससे डरने की बजाय इसे समझना चाहिए। नंबर 29, अपने अहंकार को त्याग दो, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। अहंकार जीवन में अशांति और दुख का कारण है। गीता कहती है कि अहंकार छोड़कर ही सच्चा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में अहंकार का त्याग करना जरूरी है। नंबर 30, सच्चा ज्ञान वही है जो सभी जीवों में समान दृष्टि देखता है। गीता सिखाती है कि सच्चे ज्ञानी वही हैं जो सभी जीवों में समानता और एकता के भाव को देखते हैं और सभी जीवों को समान समझते हैं और सभी जीवों में भगवान को देखते हैं कि सभी जीवों में भगवान का निवास है। इसलिए एक सच्चा ज्ञानी सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के वे 30 अनमोल विचार जो जीवन में सच्ची खुशी और शांति का मार्ग दिखाते हैं। तो हम भी संकल्प ले कि हम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे। जैसे जैसे ये वर्ष समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, यह हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। बीते समय से सीख लेकर आगे बढ़े, अपने जीवन को ज्ञान, प्रेम और करुणा से भरे। अगले साल हम एक बेहतर इंसान बने और अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाए। आइए हम सब मिलकर भगवत गीता की इन शिक्षाओं को अपने दिल में बसाए और इस जीवन को सार्थक बनाए। तो दोस्तों, हर मुश्किल के बाद उजाला आता है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौती क्यों ना आए, हमें अपने धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में अपनाइए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि असली ताकत हमारे भीतर होती है। आशा है कि इन अनमोल विचारों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराने की प्रेरणा दी होगी।
तो भक्तों, ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।